नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो पुष्पा जो मूवी हुई थी, जो अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने उसमें एक्टिंग की थी, तो उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक ही हमारा काफी ब्रांडेड और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब जो पुष्पा मूवी थी, जिसमें अल्लू अर्जुन को बताया गया है स्टार्टिंग से, जब अल्लू अर्जुन को बताया गया तब ऐसा लगा ही नहीं कि वो अल्लू अर्जुन है या फिर कोई हीरो है। तो ये हमारी सोच बन चुकी है। हमारी सोच कहाँ तक सीमित है कि हम पहले उस शख्स के कपड़ों पर नजर डालते हैं कि इसके कपड़े अच्छे होंगे, इसका पहनावा अच्छा होगा तो ये शख्स कोई हीरो होगा, सेलिब्रिटी होगा या फिर बेहतरीन होगा। वो अंदर से कितना भी मैला हो, इससे हमें कोई मैटर नहीं करता। ये आज की हमारी सोच है। तो जो स्टार्टिंग हुई थी, अब उसमें क्या बताया गया है, जब अल्लू अर्जुन इज ए वर्क एज ए लेबर, मतलब हमारी हिंदी भाषा में उसको हमाल बोलते, वो किसी और के लिए काम करता था। तब जब उसका मालिक उसके सामने से गुजरा तो उसका मालिक कहता है, इसे समझाइए कि जब मैं आऊं तो ये मुझे सैल्यूट करे या फिर मेरी इज्जत करे, कुर्सी पर ऐसे टांग अटका कर ना बैठे, ऐसा उसके मालिक का कहना था। लेकिन अल्लू अर्जुन ने क्या कहा पता है आपको, कि आपके मालिक को समझा दीजिए कि आपको जब इज्जत चाहिए तो बाजार से पैसे देकर इज्जत खरीद ले, ऐसा कहा। क्योंकि जो अल्लू अर्जुन का एटीट्यूड है, ये अल्लू अर्जुन को बदलने का नहीं था। मतलब जो एटीट्यूड आपका है, आप वही एटीट्यूड रखिए। आप भले मालिक हो या नौकर हो, एटीट्यूड तो सेम रखना चाहिए ना। कि ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा कम है तो मैं बहुत ही ऐसा रहूं, किसी के पैर पड़ूं, या फिर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं कितना घमंड करूं। दैट्स नॉट। एक इंसान को, हर एक इंसान को, जो इंसान का शारीरिक रूप है वो सेम बनाया गया है। तो आपको जो आपका एटीट्यूड जो आपको अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से रहिए। आप दुनिया के हिसाब से क्यों रहना चाहते हैं? सबके पास थोड़ी पैसा रहने वाला है, कोई अमीर रहता है, कोई गरीब रहता है, लेकिन आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है। वो आपको जिंदगी भर काम आएगा, वो आपके साथ में जाने वाला है। तो वहां पर एक शख्स क्या कहता है कि इस एटीट्यूड की वजह से ये बंदा एक तो बर्बाद होएगा, नहीं तो फिर इस दुनिया पर राज करेगा। तो उसमें दुनिया पर राज करने की बात कही गई है। तो भाई एटीट्यूड से इतना बड़ा काम हो रहा है तो फिर उस एटीट्यूड को हमें क्यों छोड़ना है फैक्ट है क्या नहीं? जब इतना बड़ा काम इससे एक एटीट्यूड से हो रहा है, वही तो मैटर करता है ना। आजकल ही लोग एटीट्यूड नहीं छोड़ रहे। जो पॉलिटिक्स में भी वही चापलूसी धंधे चले आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा पॉलिटिक्स पर नहीं है, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपके फायदे के लिए है। तो जो फिर अल्लू अर्जुन जो है वो उनके हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं। और आज के जो युवा है उस फिल्म को देखकर चंदन चोर, लकड़ी चोर, स्मगलिंग, ये सब बातें आप भूल जाइए। उस फिल्म आपको देखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको फिल्म देखनी चाहिए। और उससे क्या सीख मिली है यह आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। और जो आप समझो अल्लू अर्जुन फिल्म में कास्ट किए उन्होंने, तो उनका पहरावा, उनकी दाढ़ी, उनके घने बाल, दैट्स डजंट मैटर एट ऑल। वो उसकी लाइफस्टाइल है, वो बाल काटे ना काटे, लेकिन उसके मन को जानिए आप। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आप देखिए, जब अल्लू अर्जुन को कोई लड़की उनको पसंद आ गई, लड़की के पीछे एक लिमिट तक भागना चाहिए। फिर लड़की उन्हीं के पास, रश्मिका मंदाना उन्हीं के पास वापस लौट कर आई है। ये बात भी एक फैक्ट है, उन्हीं के पास वापस लौट कर आई है। और जब तक उन्होंने रश्मिका को अपनाया नहीं, तब तक कि रश्मिका 100% यस ना कहे। और लेडीज का ऐसा ही होता है, जब लेडीज आपके कंट्रोल में आ गई मतलब लाइफ टाइम के लिए आ गई, लेकिन एक बार नहीं आई तो कहीं भी भाग सकती है। ये भी फैक्ट है, ये है, एक्चुअल है। ये आपको लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल है। तो आपको लड़की के पीछे नहीं भागना है। लड़की आपके पास आएंगी। अगर आप काबिलियत हो, आप में ईमानदारी हो, आप में स्वाभिमान हो, आप में एटीट्यूड है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो अल्लू अर्जुन सिंडिकेट का मेंबर बनता है, सिंडिकेट का जो मेंबर बनता है, लीडर बनता है, तब वो किस तरह, उस लीडर तो बन गया, लेकिन उसके पहले उसने किन को अपने सामने से हटा दिया, ये भी आपको जानना चाहिए। अल्लू अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे, जो बीच का जो दलाल था वो क्या कर रहा था, वो इन्हें फंसा रहा था। ये ऐसा आप खुद उसमें पानी में उतरेंगे तभी तो पानी की गहराई को जानेंगे ना भाई साहब। ये है उसमें असल मैटर, ये है। आप करते कुछ नहीं हो, किसी और से काम करवा कर लेते हो और वो आप फंस जाते हो। ये भी उसमें बताया गया है कि आप अपने आप पर निर्भर रहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। rather whether your cloth is or your hair is anything is
डजंट मैटर एट ऑल। और सबसे आखिरी में उसमें ये बताया गया है कि जब अल्लू अर्जुन सिंडिकेट का बॉस बन जाता है तब एक ऑफिसर आता है, फॉरेस्ट ऑफिसर। वो कहता है, उसका ऐसा मानना होता है कि मेरे बिना तू कुछ भी नहीं, मैं हूं तो तेरा सब बिजनेस है, ये है वो है। और उसी के आदमियों के सामने अल्लू अर्जुन की बेइज्जती करता है, उसके पेरेंट्स की बेइज्जती करता है। तब फिर जब अल्लू अर्जुन की शादी रचाई जाती है रश्मिका मंदाना से, तो उसी दिन अल्लू अर्जुन उसे जंगल में मिलता है और उस आदमी को नंगा करवाता है, पूरी तरह उसके कपड़े निकाल देता है और फिर बोलता है उसे, अब तू जा, देख तुझे एक छोटा सा कुत्ता भी नहीं पहचान सकेगा, तेरी जो पहचान है ये सिर्फ तेरी वर्दी की है। लेकिन वो भी अल्लू अर्जुन भी खुद अपने पहराव को निकालता है और बताता है, अगर मैं ऐसा नंगा भी घूम जाऊं तो मुझे पुष्पा भाई कहकर ही लोग बुलाएंगे। ये होता है एटीट्यूड डजंट मैटर योर क्लॉथेस, योर वर्क, योर प्रोफेशनल, इट डजंट मैटर। ये एटीट्यूड आपके अंदर से आता है कि आप क्या है, आप कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए, मेरा मानना है आप कितने भी ब्रांडेड बन जाइए, लेकिन आपका नाम ब्रांडेड होना चाहिए। दैट्स द बिगेस्ट फैक्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। योर एटीट्यूड मैटर्स व्हेन योर एटीट्यूड बिकम्स योर ब्रांड, योर नेम इज बिकम ब्रांड। ये है असल। तो जब उसमें क्या बताया, फॉरेस्ट को झेलना है, लेकिन किस लिमिट तक किसी को झेलना है। जब अल्लू अर्जुन अपने कमाई का 50% उस फॉरेस्ट ऑफिसर को दे रहा था, तब ऐसा लग रहा था अल्लू अर्जुन डर गया, ये झुकेगा नहीं साला, ऐसा बोलने वाला कैसे झुक गया, ये झुकेगा नहीं साला, ऐसा बोलने वाला कैसे झुक गया, ये मुझे भी लगा। लेकिन उसके बाद में जो फीलिंग थी, जब उसकी खुद के गन से उसने खुद की मुट्ठी अपनी क्या बोलते उसको, ये फिर जो खुलवा दी, ले भाई ये करना चाहता था ना, ये मैंने कर दिया। तो इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए जो अल्लू अर्जुन में बताया गया है उस फिल्म में, कि एक लिमिट तक किसी को झेला जाए तो ठीक है, उसके बाद अपना तो भेजा सटक जाएगा, ये बताया गया उसमें। और लास्ट में उन्होंने कहा गया, मैं साला झुकेगा नहीं, दैट्स द एटीट्यूड। तो आपको फिल्म से क्या लेना है ये आप पर डिपेंड करता है, ये सच में आप पर डिपेंड करता है। और इस वीडियो को देखने के बाद फिल्म आप जरूर देखिएगा। और हमें आप सब, मैं तो आपको उस फिल्म में क्या है ये पूरा नहीं बता सकता, और आप उस फिल्म से क्या सीख आपको मिली है ये कमेंट में जरूर बताएंगे। कम से कम एक सीख तो जरूर कमेंट में तुम ऐड कीजिएगा, कि सब लोगों को पता चल सके कि आप क्या सोच रहे हैं, मतलब सोच किस तरह हमें बदलनी है। फिल्म ऐसे ही नहीं देखना है, कौन सी भी फिल्म हो उसमें से कुछ तो कुछ लेना चाहिए। और साउथ इंडियन फिल्म हमेशा बेस्ट होती है बॉलीवुड से, ये तो मैं 100% कहता हूँ। बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट। उसमें कोई रोना धोना, कोई ऐसा ड्रामा, दैट्स नथिंग, फैक्ट बताते हो। तो आप ऐसा लकड़ा चोर चंदन चोर स्मगलिंग मत कीजिएगा। उस फिल्म से आपको क्या लेना है इस वीडियो में मैंने बता दिया है। तो वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद भाइयों बहनों, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस फिल्म से आपको क्या सीख मिली है।